वाईपी मैथ क्लासेज में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। और कोशिश ये करनी है कि पूरी क्लास देखें तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। पूरी क्लास देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और तभी समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल हम आपकी कक्षा 8 की प्रश्नावली 5 चल रही है और 5 के एग्जाम्पल नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। और एग्जाम्पल 2 में कहा गया है कि एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान पर हुई भिन्न भिन्न वस्तुओं की बिक्री दी हुई है। भिन्न भिन्न वस्तुओं की बिक्री दी गई है और कहा गया है इन आंकड़ों के लिए एक पाई चार्ट बनाएं। यानी कि सामान्य ब्रेड 320 रुपए का मिला, फ्रूट ब्रेड 80 रुपए का मिला, केक और पेस्ट्री 160 रुपए की मिली, तो इतने रुपए की बेच चुका है वो। बिस्कुट 120 के, अन्य 40 के, और कुल कितना है? कुल 720। कुल बिक्री है उसकी 720। अच्छा, कोशिश ये करे प्रत्येक विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखे। अंत तक देखे तो अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, इसका क्या बनाना है? पाई चार्ट। और पाई चार्ट कैसे बनाते हैं ये बात ढंग से समझ जाएंगे। पाई चार्ट कैसे बनाते हैं ढंग से समझेंगे। एक बार आपको एक बिल्कुल निश्चित फॉर्मूला का है कि ऐसे ही करना है। तो देखो, पहले हम बनाएंगे टेबल इसकी ऐसे वस्तु ही तो ये क्या क्या वस्तु हमारी? सामान्य ब्रेड और वो सामान्य ब्रेड, ऐसे करके टेबल बनानी पड़ेगी आपको पहले। अच्छा देखो, ये वस्तु और ये क्या दी हुई है? बिक्री। सामान्य ब्रेड बेचा 320 रुपए का, फ्रूट ब्रेड 80 का, केक और पेस्ट्री बिस्कुट और तो कितना हो गया? तो इतनी सी बात तो हमें दी हुई थी। क्या हुआ था? दी हुई। यहाँ तक तो किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अभी तक तो प्रश्न है। अब हम निकालते हैं संपूर्ण का भाग। क्या निकालेंगे? संपूर्ण का भाग निकालेंगे। संपूर्ण का देखिएगा, संपूर्ण का भाग कैसे निकालेंगे। हाँ, ये कितना है? 320। यानी कि पूरे में से इसका हिस्सा क्या हो रहा है? तो 320। संपूर्ण कितना है? 720। 320 बटे 720। बात समझ में आई? ये क्या हो जाएगा? संपूर्ण का भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संपूर्ण का भाग। यानी कि हम पूरे में से देखें कि सामान्य ब्रेड का कितना भाग होगा। तो सामान्य ब्रेड की बिक्री कितनी थी? 320 और टोटल बिक्री कितनी थी? 700। बात समझ में आई? तो देखो, 0 से 0 कट जाएगा और कितने से कट रहा है? ये 9 से कट जाएगा। 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा, 9 से 4 से कट जाएगा। 4 8 32, 4 बार 8 बार सॉरी, और 8 से 4 से कितनी बार कटेगा? 4 से 4 एकम 4 और 32 हो जाएगा। तो 4 8 अभी और कट जाएगा ये कैसे? 2 से ये 4 और कितना? 9। कैसे भी काट लो, अथवा सीधा 8 से काट सकते थे इसको, है ना। 8 से काटे डायरेक्ट तो ज्यादा अच्छा है, ये की बात है। 8 से काटे तो 8 चौको 32 और 8 से 72 के बाद 8 नाम 72 कटे कितना आ जाएगा? 4 बटे 9। बात समझ में आई? पुनः समझेंगे। अच्छे से समझ में नहीं आया तो वहीं बोल देंगे ये बात समझ में नहीं आई। ठीक है, हम निकाल रहे हैं सामान्य ब्रेड का कितना भाग होगा। 320 की बिक्री हुई, टोटल कितना था? 700। 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से काटा 8 चौक 32 और 8 नाम 72। अब देखो, ये 80, ये क्या की देखिए फ्रूट ब्रेड की क्या है? 80।
टोटल कितना है 720। 720 का क्या है 80 में 1 0 से 8 से बेटा 8 एकम 8 8 नाम 72, ये हो जाएगा 1/9। बात समझ में आई? अच्छा अब देखो 160 बट्टे 720, 1 0 से 1 0, 8 से 8 दूने 8 में 16 से 72 नहीं कट रहा है भाई। देखो 8 दूने 16 8 ना 72। हाँ अब देखो ऐसे ही किसका सन निकाला है बिस्किट का 120 बटे 720, ठीक है 1 0 से 1 0 बढ़ जाएगा। ए वहां क्या इधर देखो, ध्यान यहाँ होना चाहिए बड़ा, ये बात ध्यान रखना विशेष। हाँ 12 कट रहा है 12 एकम 12 चिक्का कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। अच्छा देखो ये कितना है 40 बटे 720, 1 0 से 4 एकम 4 से इसको काटे तो क्या बनेगा 18, तो कितना हो जाएगा 1/18 हो जाएगा। हाँ ध्यान यहाँ होना चाहिए जैसे ध्यान रखना चाहिए सभी विद्यार्थी। तो हमने क्या किया संपूर्ण का भाग। मैं इसलिए गौर से बता रहा हूँ कि बार बार पाई चार्ट बनाते समय यही बात काम में आएगी, ठीक है। 320 बटे कितना था 720, 320 और 720 का भाग 4/9, ये 80 बटे 720, प्रत्येक के क्या करना है बटे 720। ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि कुल कितना है 720, उसका भाग देंगे तो उसका संपूर्ण का भाग निकलेगा। क्या निकलेगा संपूर्ण का भाग। अब देखो अब निकालना पड़ेगा केंद्रीय कोण। क्या बनाएंगे हम पाई चार्ट, ये क्या निकालना पड़ेगा केंद्रीय कोण। अगर केंद्रीय कोण का मतलब क्या है कि इसके केंद्र पर कितना कोण बनता है। क्या कहते हैं केंद्र पर कितना कोण बनता है, ठीक है। अच्छा कौन बताएगा कि वृत्त के केंद्र पर पाई चार्ट बनाते हैं तो उसके लिए वृत्त बनाएंगे हम, तो वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है 360 का। बहुत अच्छे, कितने का बनेगा 360। अब केंद्रीय कोण निकाल रहे हैं और केंद्र पर 360 का गुणा होता है, 360 का कोण बनता है, इसीलिए कितने का गुणा करेंगे हम 360 का। तो देखो 4/9 में गुणा करेंगे देखो 360 का। ये बात समझ में आ रही है 360 का गुणा कर रहे हैं क्योंकि केंद्र पर 360 डिग्री का कोण 9 से 9 चौको 40 बार 40 का 4 से गुणा करें तो 5 चौको 16 160 क्या हो जाएगा 160। अब देखो यहाँ से 1/9 इंटू 360 प्रोसेस करनी है तो देखो 360 का गुणा 9 चौको 40 से कम 40। अच्छा यहाँ देखो 2/9 इंटू 360 9 चौको 40 दूने 80। यहाँ कितना 1/6 इंटू 360 6 चनक 60 60 एकम 60 1/18 इंटू 360 क्या हो जाएगा ये 20 एकम 20। ये हमने क्या निकाला है केंद्रीय कोण। ध्यान रखना है क्या आएगा डिग्री। बात समझ भाई। अच्छा पूरी बात देखो एक बार फिर से। ये हमने वस्तु दी थी, ये विक्री दी हुई थी, इसमें तो कुछ क्या नहीं, पहले निकाला संपूर्ण का भाग। संपूर्ण का भाग निकालेंगे तो 320 टोटल कितना था 720। 720 में क्या देना है कट के जो आएगा वो लिखा हमने ऐसे ही के साथ में दिया। केंद्रीय कोण में क्या करना होगा संपूर्ण के भाग में 360 का क्या करेंगे बटा पीटी कर जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा केंद्रीय कोण। इतनी सी बात समझ में आएगी। पाई चार्ट बनाने के लिए इतना सा काम करना ही पड़ता है। कुछ भी हो बाकी के नाम बदल जाएंगे तो संख्या बदल जाएंगी, बात यही है, ठीक है। अब बनाना है पाई चार्ट। अच्छा पाई चार्ट देखेंगे पाई। अच्छा बात की जाए कुल ये तो कुल 720 हो गया, इसका कुल करेंगे ना तो कितना आएगा 1 आएगा। क्या आएगा 1। तो क्या है संपूर्ण कितना माने है 1, इसका टोटल करोगे तो 1 आएगा और इन कोणों का टोटल करोगे तो कितना आएगा 360 आएगा 360। अब देखो 1 क्योंकि संपूर्ण का मतलब क्या हो गया
एक पूरा हो गया पूरा, तो उसका जोड़ कितना आएगा? एक आएगा। तो जोड़ेंगे ना तो एक आएगा। तो जोड़ना नहीं है तो बता रहा हूँ मैं। अच्छा देखो पाई चार्ट बनाएंगे तो एक क्या बनाएंगे पहले? वृत्त। क्या बनाएंगे? वृत्त। हाँ मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा भी हो सकता है, आप प्रकार से बनाए ना, सही है, ज्यादा सही है तो सही, ज्यादा बेकार नहीं है तो ना बात भी। हाँ देखो यहाँ प्रकार की नोक रखी है, वही क्या होगा आपका? केंद्र होगा। क्या होगा? केंद्र होगा। अब देखो बात समझ में आई। अब इसके लिए हमें करना क्या है कि सामान्य ब्रेड के लिए 160 डिग्री का कोण बनाना है, ध्यान रखना। कितने का? 160। फूट ब्रेड के लिए 40 डिग्री का, केक और पेस्ट्री के लिए 80 का, बिस्किट के लिए 60 और अन्य के लिए 20। ऐसे करके आपको कोण बनाने हैं। अब देखो कोण कैसे बनाएंगे? तो कोण बनाने के लिए एक रेखा को तो भाई ऐसे ही मिला दो सीधी, लगानी पड़ेगी एक तो पहली तो। अब हमें कोण कितने का बनाना है? 160 का। अब जान लो अपना, नहीं लाए कोई दिक्कत नहीं, समझ लेंगे कैसे होता है ना जी। बात है नहीं, अच्छी बात है, मैंने बोला ना लेके आना है। देखो जब कोण बनाना मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या रखना है? इस बिंदु के ऊपर बिंदु और बाहरी रेखा के ऊपर रेखा होनी चाहिए, बताया ना। अब मुझे कोण बनाना है 160 का। देखो यहाँ 0 है, 0 मिल गया, इसके संग चलते जाएंगे कहाँ तक? 160। 160 कहाँ है? ये रहा 160। देखो ऐसे करके लगाएंगे, चिन्ह लगा देंगे 160 पे, ये हो गया आपका 160। अच्छा 160 का ऐसे तो बना देना पहले कोण, तो 160 का कोण बनाया, तो अब इसको क्या करेंगे? ऐसे करके मिला देंगे। तो ये कोण बना है आपका 160। अच्छा ये किसके लिए बना है? सामान्य ब्रेड के लिए। समझ में आएगा किसके लिए है? सामान्य ब्रेड के लिए। अब देखो फूट ब्रेड के लिए कितने का बनाना है? 40 का। अच्छा अब देखो 40 का बनाना है मुझे, तो देखो आप कैसे भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यार मैंने एक बात बताई, बिंदु के ऊपर बिंदु होना चाहिए, रेखा के ऊपर रेखा होनी चाहिए। देखो ये बिंदु के ऊपर बिंदु हो गया, इस रेखा के ऊपर 0 का यहाँ बना है, कितने का बनाना है? 40 का। तो 0 के संगत 40 यहाँ हो गया, ऐसे करके चिन्ह लगाएंगे और फिर ऐसे इसको मिला देंगे, ठीक है। ये कितने का कोण हो गया? 40। अब 40 का कोण किसके लिए बनाया हमने? फूट ब्रेड के लिए। तो लिख देंगे फूट ब्रेड। ये बात यहाँ ना लिख सके तो बाहर लिख सकते हो, दिखाने के लिए बताना पड़ेगा ना। केक और पेस्ट्री के लिए कितना कोण बनाना है? 80 का। देखिएगा ये एक ही बात ध्यान रखनी है कि बिंदु के ऊपर बिंदु आना चाहिए और बाहरी रेखा के ऊपर रेखा होनी चाहिए। 80 का बनाना है, तो 0 ये रहा, 0 के संगत 80 जुड़ेंगे, 80 मिल गया, हाँ ये हो जाएगा। ऐसे करके हो गया, तो ये कितना कोण हो गया आपका? 80 का। इसको ऐसे करके आराम से मिला, ठीक है। ये कितने का हो गया कोण? 80। और लिखेंगे किसके लिए? केक और पेस्ट्री। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा बिस्किट के लिए कितने कोण बनाना है? 60 डिग्री का कोण बनाना है बिस्किट के लिए। देखो अच्छा अब यहाँ 60 का कोण और बनाना है हमको, तो बात वही है कि ध्यान रखनी है आपको कि बिंदु के ऊपर बिंदु और पहली रेखा के उल्टा रखना चाहिए। हाँ ये ऐसे, हाँ बिंदु के ऊपर बिंदु और रेखा के ऊपर रेखा, और 60 का कोण होना है 0 यहाँ हो गया, और 60 कहाँ है? ये रहा, है ना। तो इसको ऐसे करके मिला देंगे, मिला दिया ना। तो ये कोण किसका हो गया? 60 का। और 60 का कोण किसके लिए बनाया है? बिस्किट के लिए। किसके लिए? बिस्किट के लिए। अच्छा ये अब बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो बचा है वो कितने का होगा? 20। इसको बनेगा तो ना पाएंगे तो ये 20 का ही रह जाएगा, जब तुमने सही बनाया होगा तो। कितने का? 20। आगे अन्य के लिए। बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आई है तो वीडियो को देखने वाले वीडियो को जरूर लाइक करें।
है ना। और अन्य व्यक्तियों के साथ शेयर करें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन को दबाएं। लिखो आराम से लिखो। हाँ, अब देखिए 5.2 का प्रश्न संख्या 1, 5.2 का प्रश्न संख्या 1 जिसमें कहा गया है कि किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह में यह जानने के लिए सर्वे किया गया वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं, इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट द्वारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर यानी कि एक शहर में सर्वे किया गया युवाओं का और इनसे यह जानने की कोशिश की कि आप किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। उसने पाया कि 40% मनोरंजन के पसंद करते हैं, 20% शास्त्रीय, 10% शास्त्रीय और 30% लोक संगीत पसंद करते हैं। अब हमारा पहला प्रश्न है कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया? कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया? कब? यदि 20 व्यक्ति क्या करते हैं? शास्त्रीय पसंद करते हैं। देखिए पहले का आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। माना कुल व्यक्ति कितने मान लिया हमने? x। कुल व्यक्ति x माने, तब x में से शास्त्रीय कितने पसंद कर रहे हैं? 10%। कितने पसंद रहे हैं? तो x का 10%, ठीक है। कितने पसंद कर रहे हैं? x का प्रश्न में कहा गया शास्त्रीय कितने पसंद कर रहे हैं? 20 व्यक्ति। कितने पसंद कर रहे हैं? 20 व्यक्ति। सॉरी, यदि 20 व्यक्ति, सवाल को देखो पहले को, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, कितने कर रहे हैं? 20। अब समझो इधर, हमने माने कुल व्यक्ति x और पाई चार्ट क्या कह रहा है कि कुल व्यक्ति x माने हैं तो शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले कितने हैं? कितने हैं? तब x का 10% क्या कर रहे हैं? शास्त्रीय पसंद। और प्रश्न में कहा गया शास्त्रीय कितने हैं? 20। कितने हैं? 20। बाहर में तो नहीं आते, विशेष ध्यान रखना इस बात का। अब पढ़ेगा नहीं होगी बात में। हाँ, x टोटल व्यक्ति थे, पाई चार्ट के अकॉर्डिंग शास्त्रीय पसंद करने वाले 10%, तो x का 10% बराबर 20। देखिए x का किया पे 10% हटाते हैं 100 को बराबर 20। ये भी 0 से x का 1 के साथ गुणा करें तो x बटे 10 बराबर 20। यहाँ कुछ नहीं, नीचे 1 x का 1 से करोगे तो x और 20 का 10 से करोगे तो क्या हो जाएगा? बात समझ में आई? चलो दोबारा देखो, मान लिए x व्यक्तियों कुल x में से शास्त्रीय पसंद करने की बात कही है तो कितने परसेंट कर रहे हैं? 10। x का 10%। शास्त्रीय पसंद करने वाले व्यक्ति हैं कितने? 20। बराबर में क्या लिख दिया है? 20। काफी है पे परसेंट हटाते हैं 100 का 1 0 से x का 1 से x बटे 10 बराबर 20 बटे क्या होगा बच्चों? x का 1 से करेंगे तो x, 20 का 10 से करेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा? अर्थात कुल 200 व्यक्तियों पर सर्वे किया गया जिसमें यह पाया कि 10% शास्त्रीय पसंद करते हैं, तो शास्त्रीय पसंद करने वाले कितने व्यक्ति हुए? 20। कुल व्यक्ति आए तो 20, ठीक है 200 तो। हाँ, अब दूसरे में पूछा गया है किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्ति पसंद करते हैं? बताइए सबसे अधिक कौन है? साफ साफ दिख रहा है 40% ये 20 है, ये 10 है, ये 20 है, तो सर्वाधिक कौन है? मनोरंजन। सर्वे का मतलब होता है देखा गया, सभी से जानकारी ली गई, है ना। सर्वे वाले आते ना, सर्वे आते हैं, पूछते हैं ऐसे ही सर्वे किया गया कि आप कैसा संगीत पसंद करते हैं, समझ में आया? ठीक है, तो सर्वाधिक कौन है? मनोरंजक है। अच्छा, तीसरे ऑप्शन है, तीसरे ऑप्शन में कहा गया है कि एक यानी कोई कैसेट कंपनी एक या सीडी बनाए तो यह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगा? यानी कि कंपनी है एक या सीडी बनानी है और सीडी बनाएगी तो
सर्वे के अनुसार बनाएगी, कितने कितने पसंद कर रहे हैं। तो मनोरंजक की 40% बनाएगी, लोकगीत की 30%, तो कितने कितनी सीडी बनाएगी। टोटल सीडी कितनी है उसकी 1000। देखो कुल सीडी 1000। अब देखो हम मनोरंजन की बनाते पहले, मनोरंजन की गीत की सीडी। तो देखो 1000 है, 1000 में से कितने पसंद कर रहे हैं 40%। तो 1000 का 40%, तो 1000 काफी है पे इंटू 40% हटाएंगे 100 को 2 जीरो से 40 का 10 से लगाएंगे तो 400 हो जाएंगे, अर्थात मनोरंजन की कितनी बनानी पड़ेगी 400। अब देखो ऐसे ही देखेंगे लोकगीत की सीडी। तो देखो 1000 में से कितने पसंद कर रहे हैं 30%। तो 1000 का 30%, तो 1000 काफी है तो बनाना चाहिए 30% आएगा 100 का 2 जीरो से, तो 30 का 10 से गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा। इसी प्रकार में देखो शास्त्रीय गीत या संगीत कुछ भी है, गीत की सीडी। अच्छा 1000 में से शास्त्रीय कितना है, भाग समझ में आ रही है ना। 1000 इंटू 10% आएगा 100 का भाग 2 जीरो से 2 जीरो 100। अगर यहाँ भी एक और रहेगा उपशास्त्रीय गीत की या संगीत की सीडी। 1000 में से क्या निकालना है 20%। तो 1000 काफी है पे इंटू 20% घटाएंगे तो 100 का 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 200। बोलो बात समझ में आई? समझ में आई तो वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें और समझ में आया तो अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।